पाकिस्तान में जो आतंकियों को पनाह दी जाती है उसको लेकर पोल खोल रहे हैं। इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने पोल खोली और उसके बाद अब उसका समर्थन कर रहे हैं बिलावल भुट्टो। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे प्रवक्ता के तौर पर, अब से थोड़ी देर में वो जुड़ेंगे, और वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं। साथ ही रिटायर्ड कर्नल विवेक शर्मा जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बीजेपी के मेहमान थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे, तो मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी रिटायर्ड कर्नल विवेक शर्मा जी आपके साथ। आपसे सबसे पहले, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ जी जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, शुरुआत में इस सवाल के साथ करना चाहूंगी जो बिलावल भुट्टो ने कहा। इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया और अब उस पर मुहर लगाई कहे या फिर उसी का समर्थन किया कहे, बिलावल भुट्टो ने किया, तो इन दोनों के जो बयान है उसके मायने समझना चाहेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हाँ इतिहास रहा है पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान का तो वर्तमान भी आतंक है, इतिहास भी आतंक ही था। अब ऐसे में इनके बयान के मायने आपसे समझना चाहूंगी और ये भी जरूर उसमें बताइएगा कि क्या पाकिस्तान ने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि उसने अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम पश्चिमी देशों के नाम भी लिए हैं। ज्योति जी, देखो, ये जो मिलिटेंसी या जो टेररिस्ट एक्टिविटीज चल रही है हिंदुस्तान की धरती से 1990 से चल रही है। अगर हम याद करें तो 1993 में सीरीज बॉम्ब ब्लास्ट मुंबई में हुए, 1998 में गांदरबाल में 23 कश्मीरी पंडित मारे गए, फिर 1998 में परनकोटी और दकी कोटी में 29 हिंदू उधमपुर में मारे गए, 2000 में चिट्टी सिंहपुरा में 36 सिख मारे गए, 2001 में अमरनाथ यात्रा में 79 आदमी मारे गए, और उसके अलावा आप पुलवामा ले लो, उड़ी ले लो, 26/11 ले लो, पार्लियामेंट अटैक ले लो, और पता नहीं दिल्ली में ही कम से कम 4 अटैक हुए होंगे जहां बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। उस पुणे में जर्मन बेकरी के ऊपर हुआ है, मुंबई में सीरीज बम ब्लास्ट हुए, और कोई ऐसा स्टेट नहीं था जिसमें टेररिस्ट एक्टिविटी ना हुई हो, जहां पर हमारे नागरिक की हत्या ना की गई हो। तो अभी, और ये इसके पीछे 1990 से ही अगर हम इनके लगाए जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर तौबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए मोहम्मद, ये सब तब से लगे हुए हैं। और ये जो अभी आज इनको डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान और इनके फॉरेन मिनिस्टर को आया कि हम इनके साथ किए, तब यूएसए से जब बाकी की ताकतों से पैसे भी इन्होंने लिए थे, इन्होंने स्पॉन्सर किया थे, इनके जनरल ने अपनी कमाई की और इनकी इकोनॉमी भी उस चक्कर में ये सस्टेन करते गए। और आज ये कह रहे हैं कि ये तो हमने इतिहास तो तब भी पता था। ये नहीं है कि ये इतिहास एक दिन में लिखा गया है, ये 30 सालों का इतिहास है, और अभी भी इन्होंने वो इतिहास छोड़ा नहीं है। अभी भी ये अपना, अभी जो पाकिस्तानी आर्मी है, ये अपना रुतबा कायम रखने के लिए पाकिस्तान पॉलिटिकल सर्कल के ऊपर ये अभी भी गतिविधियां हिंदुस्तान के ऊपर करवा रही है। और आगे कर देते हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर, जिनकी कोई पावर ही नहीं है, ना डिफेंस मिनिस्टर की ना फॉरेन मिनिस्टर की। जो उनका जनरल है आसिम मुनीर, वो तो अभी तक सामने नहीं आया। वो तो अभी भी यही राह के लाभ रहा है कि हम ये पीओके जो है, जेएन हमारा नाड़ की गले की नाड़ी है और हम कभी नहीं छोड़ेंगे। अभी इनकी सिर्फ ये 2 मुख हैं कि आज 30 साल पहले भी जो था वही आज है, कोई फर्क नहीं। सिर्फ ये आम पाकिस्तानी पब्लिक को या नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बयान देने के लिए ये सारी कार्रवाई कर रही है। हम हिंदुस्तान नागरिकों, हमको एक एक दिन, एक एक पल और कब से शुरू हुआ और अब तक का सब याद है, और हमें वो हालात देखे हैं। खालिस्तानी मूवमेंट जो पंजाब में किया था, तब जियाउल हक थे, बिल्कुल, तो और उस हर एक हमले को याद रखते हुए इस बार इसीलिए कहा जा रहा है कि अंतिम प्रहार जो है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि अंतिम प्रहार इस बार होगा। मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से रमाकांत मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवक्ता के तौर पर। रमाकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी पहुंच। रमाकांत जी, देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान ने कबूलनामा किया है, हालांकि आश्चर्य की बात यह है नहीं, आतंकिस्तान वो है और शायद हमेशा रहे, क्योंकि जिस तरीके की उसकी प्रवृत्ति है, इस बात की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि पाकिस्तान कभी सुधर सकता है। लेकिन ऐसे में जो कबूलनामा बिलावल भुट्टो का आया, उससे पहले ख्वाजा आसिफ ने दिया, अब अपने देश की अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनौती एक तरीके से दी और कहा कि भाई ये अंतिम चेतावनी है। अब वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी वही कहा।
लेकिन लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर अंतिम प्रहार कब, क्योंकि गीदड़ भभकिया वहां से भी लगातार आ रही है। अभी तो बिलावल भुट्टो ये तक बोल बैठे कि अगर हमारे अस्तित्व पर बात आएगी, अगर हमारे सिंधु पर किसी तरीके से अटैक होगा तो हम भी दहाड़ेंगे और हमारी दहाड़ से भारत जो है वो बहरा हो जाएगा। इस तरीके की तक गीदड़ भभकियां दी जा रही हैं। ज्योति बिल्कुल सही कहा, जो उस तरह से गिदड़ भभकी आ भी रही। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो यहां पर एक जिक्र करना बहुत जरूरी है, जो कि पाकिस्तान इतना खुल करके आतंकवाद को समर्थन करता है, इतना खुल करके कभी नहीं। एक तो रक्षा मंत्री का बयान देख लें या बिलावल भुट्टो का बयान देख लें। दूसरी चीज ये है, जो कि जिस तरह से समर्थन आज भारत को मिल रहा है, उसमें आपने देखा होगा एक बार न्यूयॉर्क टाइम्स इसी घटना को लेकर के, पहलगांव की घटना को लेकर के जब उसने मिलिटेंट्स वर्ड यूज किए, तो वहां की जो सरकार है, अमेरिका की जो सरकार है, उन्होंने उसको मिलिटेंट्स नहीं बल्कि टेररिस्ट कहा वहां पे, जो कि उसने काट करके, याद होगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग मीडिया के व्यक्ति हैं। जी, को लेकर के ले लें या चाइना को लेकर, निश्चित तौर पर ऐसा समर्थन। दूसरी बात यह है, यहाँ पर जो टर्की जो 6 विमान भेजा था पाकिस्तान के अंदर में, वहां पर पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाया जो कि ये तुर्की की तरफ से सैन्य सहायता है, लेकिन टर्की का जो गवर्नमेंट है उसको खुद वहां पर आना पड़ा और उसने सफाई दी, क्योंकि ये 6 सैन्य सहायता नहीं बल्कि वहां पर फ्यूल भरवाने के लिए हम लोग वहां पर उपस्थित हुए थे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दिखाता है, क्योंकि भारत के ऊपर में जिस तरह से एक समर्थन मिल रहा है, वो समर्थन इससे पहले इतना नहीं मिलता था। यहाँ पर पाकिस्तान को गिरफ्तारी देने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो यहाँ की सरकार है उसकी प्रतिबद्धता इसी से झलक रही है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी भी अपने जनसभा के अंदर में और अनेक प्लेटफॉर्म के ऊपर में, गृह मंत्री जी जनसभा के अंदर में और सीसीएस की बैठक में, चाहे वो सीसीटीएस की बैठक हो, हर बैठक में उन्होंने जनता के प्रति जो उन्होंने इस तरह की घटना पहलगाम में हुई है उसके प्रति जो जिम्मेदारी है, उसको उसकी जो प्रतिबद्धता है उन्होंने दिखाई है। और हर जनसभा में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये हमारी प्रतिबद्धता है, ये हमारी प्रतिबद्धता है, और इसी का इंतजार पूरा देश कर रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि वेद प्रकाश विद्रोही जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। वेद प्रकाश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी हाँ। वेद प्रकाश जी, देखिए, आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई, विपक्ष ने भी बहुत अच्छी एकजुटता दिखाई, जिसकी मिसाल भी पूरी मीडिया ने दी। लेकिन अब सवाल ये भी है ना, देखिए, एक तरफ आप कहते हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं सरकार का कि हाँ आतंकवाद के खिलाफ जो हो सके वो कीजिए, लेकिन दूसरी तरफ जब आपके ही नेता इस तरीके का बयान देते हैं आतंकवाद के खिलाफ, तो फिर आपके ही दूसरे नेता आकर के उनके बयान को क्यों काटते हैं और बीजेपी प्रवक्ता जैसे शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं कि कहीं वो बीजेपी के प्रवक्ता तो नहीं बन गए? चाहे आप जयराम रमेश को ले लीजिए, चाहे शशि थरूर को ले लीजिए। जयराम रमेश तो यहां तक कह बैठे कि भाई हेडलाइन मैनेजमेंट चल रहा है। देखिए ज्योति जी, एक आध नेता क्या कहता है क्या नहीं कहता इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो एक आध नेता है कौन, ये तो मायने रखता है ना सर। आप सुनिए ना, कोई मायने नहीं रखता। कोई पार्टी लाइन के खिलाफ जाएगा, निश्चित रूप से पार्टी उसकी आलोचना भी करेगी, उसके खिलाफ एक्शन लेगी। कांग्रेस का वर्षन कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक का वर्षन है। आज भी कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और जो कांग्रेस का वर्षन है उसमें आज भी यही कहा गया कि हम मजबूती से सरकार के साथ खड़े हैं। और जहां तक आतंकवाद के खिलाफ समर्थन देने का है, फौज या सरकार जो भी कार्रवाई करे हम उसके साथ हैं। और सिक्योरिटी लेस पे सवाल उठाना, सवाल पूछना, ये विपक्ष का काम है, जो हर लोकतांत्रिक देश में हमेशा होता रहा है, युद्ध के दौरान भी होता रहा है। दुनिया के किसी लोकतांत्रिक देश का इतिहास उठाकर देख लें। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान को हमने 65 की लड़ाई में बुरी तरह हराया। 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के बाद पाकिस्तान ने रणनीति बदली और विगत 45 सालों से भारत के अंदर वो आतंकवाद फैला रहा है। खालिस्तान का मसला उठाकर उसने पंजाब को अलग करने का खूब प्रयास किया, लेकिन हमने उसको भी करारा जवाब दिया और पंजाब से खालिस्तानी आतंकवाद को खत्म किया, उसको मुंह खाई। उसके बाद फिर पाकिस्तान 90 से अपने पाक समर्थक या फौजी लोगों को भेजकर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं करने लगा।
उसका भी हमने करारा जवाब दिया। 1999 के अंदर फिर उसने कारगिल युद्ध कर कर गुरिल्ला वार किया, उसका भी हमने एकजुटता से करारा वार। बिल्कुल एकजुटता से करारा जवाब दिया। सुनिए मैडम सुनिए, कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान ने रणनीति बदली। पहले जब वो अपने सीधे नागरिक या सैनिक भेजता था, उसकी जगह स्लीपर सेल उसको मिल गए और भारत के जो नागरिक थे कुछ जम्मू कश्मीर के या और जगह के, उनके द्वारा वो आतंकवादी गतिविधियां करवाने लगा। अब भारत सरकार ने उनको भी काबू में कर लिया। अब भारत के बहुत इक्का दुक्का ही लोग हैं जो इस आतंकवादी घटना में शामिल होते हैं। नहीं ये सब ठीक है सर, आपने जितनी भी घटनाओं का उल्लेख किया वो हम समझ रहे हैं, वो हम बता भी रहे हैं दिल्ली की क्या किया और सब लोग ही जानते हैं। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर ये था कि आपने कहा कि एक आध दो नेता क्या बयान देते हैं मायने नहीं रखता। शशि थरूर बहुत बड़े नेता हैं सर, बहुत ही बड़े नेता है, कहने की जरूरत नहीं, परिचय के मोहताज नहीं है। जयराम रमेश भी परिचय के मोहताज नहीं है। मैडम सुनिए, सूर्य समाचार क्या सोचता है, भाजपा क्या सोचती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। शशि थरूर ने पार्टी लाइन तोड़ी, पार्टी ने सुरक्षा पर सवाल उठाया कि सुरक्षा सर पार्टी लाइन तोड़ते हुए क्या कहा, आप मुझे वो दोहराएंगे? नहीं तो मैं दोहराऊंगी उन्होंने क्या कहा। ठीक है ठीक है, तो मुझे क्यों बुलाया है? नहीं बात वो नहीं है सर, कर लिया आपको सुनना चाह रहे हैं, सुन रहे हैं, आप अपनी बात रखिए, तो बस क्रॉस क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं। अब सूर्य समाचार क्या चाहेगा वो जवाब तो मैं दूंगा नहीं, वो मैं जवाब तो अपनी इच्छा से दूंगा ना। आपका सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ तब तो आप मेरे पर सवाल खड़ा कर सकती है, मैं आपके जवाब का दे रहा हूँ। ठीक है, आपके सवाल का जवाब सूर्य समाचार नहीं देगा, आपके सवाल का जवाब देंगे बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत जी। रमाकांत जी सवाल का जवाब दीजिए इनके। मैं इसके बाद लौटूंगी विद्रोही जी। विद्रोही जी देखिए मैंने 2-2 मिनट दिया, मैंने 2-2 मिनट दिया ना, मैं इसके बाद आ रही हूँ आपके पास। दिया आपका धन्यवाद। चलिए 20 सेकंड आप ले लीजिए, उसके बाद रमाकांत जी आपके पास आते हैं। ठीक है आप 20 सेकंड लीजिए, ठीक है ठीक है आप 20 सेकंड लीजिए। कांग्रेस ने सुरक्षा का सवाल उठाया, कौन सा उठाया? जो सर्वदलीय बैठक में स्वयं सरकार ने स्वीकार किया हम सुरक्षा चूक हुई, और हमारे नेता कह रहे हैं सुरक्षा चूक नहीं हुई, तो हम इस पर सवाल उठाएंगे। चलिए ठीक है, रमाकांत जी इनका जवाब दीजिए। देखिए ज्योति, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं जो कि यहाँ पर देश में अभी राजनीति करने का समय नहीं, लेकिन कांग्रेस के नेता जिस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं वहां पर राजनीति करते हैं। आप इनके सिद्धारमैया को सुन लें, चाहे मुझे लगता है कि कांग्रेस के अनेक नेता ऐसे हैं जो गैर जिम्मेदार बयान, जो पार्टी को खुद कहना पड़ा, जयराम रमेश जी को खुद कहना पड़ा, जो कि पार्टी का लाइन है सरकार के साथ खड़े रहना, और उसके लाइन से हट करके कोई वक्तव्य नहीं देगा, कोई बयान नहीं देगा। ये पार्टी के सुप्रीम में बैठे हुए हैं, उनको कहना पड़ा। तो क्या कांग्रेस इस चीज को नकार सकती है क्या? हमने यहां पर ये जरूर स्वीकार किया, जहां पर सुरक्षा चूक हुई हमने स्वीकार किया। हमने स्वीकार इसलिए किया क्योंकि ये ईमानदार सरकार है, और ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है। क्योंकि 26/11 के हमला जब हो गया, सरकार का की जो प्रतिबद्धता थी वो कहीं ना कहीं उसमें कमी थी, और हमारी सेना तैयार थी, उसके बावजूद भी हमने जवाब नहीं दे पाया पाकिस्तान को। लेकिन आज की सरकार वो नहीं है, हम जवाब देना भी जानते हैं, हम आंख में आंख मिलाना भी जानते हैं, हम आंख निकालने की हिमाकत कर सकते हैं पाकिस्तान। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है पाकिस्तान भी स्वीकार कर चुका है, क्योंकि ग्लोबल प्रेशर भी ऐसा है जो उनको कहीं ना कहीं इस दबाव के अंदर में अपनी स्वीकारता, बिल्कुल पाकिस्तान भी कह रहा है क्योंकि हम 30 सालों से ये गंदा काम कर रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देने का हम काम कर रहे हैं। और यहाँ की जो सरकार है वो चाहे डिप्लोमेटिक तरीके से हो, कूटनीति तरीके से हो, राजनीति तरीके से हो, हाँ मिलिट्री एक्शन है, ये चीज कहने की बात यहाँ पर नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पर कहने की बात नहीं है। हमारी सेना की नजर उस पे है, और हमारी सेना के ऊपर में विश्वास होना चाहिए पूरे 140 करोड़ जनता का। हम सेना के ऊपर में भरोसा रखें, वो हम बिल्कुल जवाब भी देंगे, मिलिट्री एक्शन भी करेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। जी जो ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि विवेक शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। विवेक जी अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। देखिए हमारी तैयारी है, ये लगातार हम भी कह रहे हैं और बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हमारी तैयारी, और हम तैयारी कर भी रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बनता है कि पाकिस्तान जब एक तरफ तो गीदड़ भभकी देता है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने जो आतंक के आका है उनको छुपा कर रखना चाहता है। सिविलियंस के बीच में रख दिया, अपने एक आतंक के आका को उन्होंने वहां सिविलियंस के बीच में रख दिया। तो ऐसे के लिए हम कैसे तैयार हो सकते हैं अगर ऐसे लोगों से हमें निपटना है? क्योंकि वो ये तो जानते हैं कि
भारत जो है उन्हें ये लग रहा हो कि भारत इतने सारे सिविलियंस के बीच में शायद इसे ना ढूंढ पाए या हमला ना कर पाए? ज्योति जी देखो, तीन है। एक है जो पॉलिसी बनाते हैं जो भारत के अगेंस्ट पाकिस्तान में, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो है उनकी पाकिस्तानी आर्मी और ISI। दूसरा है कि जो उसको ग्राउंड में एग्जीक्यूट करवाते हैं वो है उनके जितने भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोबा और उनके जो जैश ए मोहम्मद, ये सारे इनके जो हेड है ये अपने प्यादे भेजकर इसको इंडिया में आकर, भारत में आकर इसके ऊपर कार्रवाई करवाते हैं। अभी ये है कि अगर हम कहें कि हमारे दुश्मन कौन है, मेरे हिसाब से पहली दुश्मन है जो उनकी ये पॉलिसी बनाई हुई है, जिन्होंने ये एक स्टेट पॉलिसी बनाई हुई है कि भारत के ऊपर मिलिटेंट्स के थ्रू, टेररिस्ट के थ्रू अटैक करवाना। ये सबसे नंबर 1 दुश्मन है। नंबर 2 दुश्मन है जो ये ऑर्गेनाइजेशन के हेड है। जहां तक आप है कि वो छुपे हैं नहीं छुपे है, अगर विल है तो हम कहीं से भी निकाल कर आदमी न्यूट्रलाइज हो जाता है। आप इजराइल को देख लीजिए, उन्होंने उनके अपने जो दुश्मन थे कहां से उन्होंने खोज के उनको मारा है। बिल्कुल, हाफिज सईद को सिविलियंस के बीच में छुपाया गया और कई सारी रिपोर्ट्स भी उसको लेकर हमने भी दिखाई। मिलिटेंट अननोन गनमैन ने। ठीक है, हाँ जी शर्मा जी, आपकी आवाज भी कट रही है, मैं आपकी आवाज भी सही करवा रही हूँ, मैं लौटूंगी आपके पास। कुछ कह रहे थे? हाँ, मैंने कहा कि हाफिज सईद को उन्होंने छुपाया, इसको लेकर हमने रिपोर्ट भी दिखाई किस तरीके से कि सिविलियंस के बीच में छुपाया गया है ताकि एक भय उनके अंदर जो पैदा है ना, वो भय वो दिखाना भी नहीं चाहते लेकिन वो दिख भी जा रहा है। ऐसा माहौल कुछ पाकिस्तान में इस वक्त बना हुआ है। मैं फिर से लौटूंगी आपके पास क्योंकि और भी प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं बीजेपी और कांग्रेस के। विद्रोही जी, एक बार आपके पास ही आना चाहूंगी। बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे मुद्दे पे राजनीति तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए मैडम, अगर आप एक तरफा हम पर आरोप लगाएं, आपका अधिकार है, मैं कुछ कहूंगा नहीं। आप आरोप नहीं लगा रहे, देखिए ना, बीजेपी वाले कह रहे हैं, मैंने तो आरोप लगाया नहीं, बीजेपी वाले कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप बीजेपी का विश्लेषण करें। क्या आपने बीजेपी का विश्लेषण किया? हम तो सभी का विश्लेषण कर रहे हैं, हम बीजेपी का विश्लेषण भी कर रहे हैं, हम विपक्ष का विश्लेषण भी कर रहे हैं। आप करती तो उनका, अगर आप करती तो उनसे या तो आप सीधे मुझ पे आरोप लगा रहे हैं या फिर मैंने बोला कि बीजेपी वाले ये कह रहे हैं। मैं सीधा कह रहा हूं, मैं आप पर आरोप सीधा लगा रहा हूं कि आप आतंकवाद के नाम पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है और बीजेपी को पाक साहब एकदम ऐसा दिखा रही है। ये तो कांग्रेस की हमेशा से गलतफहमी रही है सर, ये गलतफहमी रही है। सवाल पूछा आपने बीजेपी से, एक भी सवाल पूछा उनके अंतर विरोधों का? सारे आरोप कांग्रेस के। हमारा काम ही सवाल पूछना है सर, हम अपना ही काम कर रहे हैं। आप हमें ये मत बताइए कि हमें क्या सवाल पूछना क्या नहीं पूछना है। हमने बताया कि उन्होंने, मुझे मत बताइए, आप भी मुझे मत बताइए। मैं ये भी जानता हूँ आपका मालिक कौन है, मैं ये भी जानता हूँ आपके चैनल का क्या पृष्ठभूमि है। सर ये सब बताने के लिए आपको यहाँ पर आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए। जब कोई भी सवाल किया जाता है तो इस तरीके का जवाब आपकी तरफ से आता है। मैं चाहूंगी रमाकांत जी एक टिप्पणी आप कीजिए इस पर। देखिए ज्योति, यहाँ पर मैं तो कह रहा हूँ आपको, ये लोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, तो ये जवाब नहीं है ना सर कि चैनल कौन चला रहा है, क्या चला रहा है, कोई जवाब है क्या? जवाब क्या है? मैंने कहा कि वो आप पर आरोप लगा रहे हैं। ज्योति मैं जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल रमाकांत जी आपकी टिप्पणी। देखिए ये यहाँ पर विद्रोही जी क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, बात इतना कहना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस के नेताओं ने राजनीति नहीं की? क्या कांग्रेस के नेता ने राजनीति नहीं की जिसमें जयराम रमेश जी हो या राहुल गांधी जी हो, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा कि पार्टी लाइन से हट करके कोई भी वक्तव्य और बयान नहीं देगा? क्या कांग्रेस ने राजनीति करने की कोशिश नहीं की? जहां पर कांग्रेस के जो सुप्रीमो है, राहुल गांधी जी हो या जयराम रमेश जी हो, कोई भी हो, वो सरकार के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने बोला कि मैं सपोर्ट कर रहा हूं सरकार के और सेना के किसी भी काम के लिए, वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जो कुछ बच्चे नेता जो हैं यहाँ पर, वो राजनीति करने से नहीं चुकते, जिसमें हमने देखा किस तरह से सिद्धारमैया हो या अन्य कोई से भी नेता कांग्रेस के हो। मैं इतना कहना चाहता हूं, देश एकजुट है और देश को एकजुट रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम एकजुट अभी नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान इसी का फायदा उठाएगा। और हम ये कहना चाहते हैं, सेना के ऊपर में भरोसा रखें। हमने कूटनीतिक प्रयास किए हैं, हमने अब मिलिट्री एक्शन भी होगा, ये चीज जरूर मैं आप स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ही नहीं कह रहा हूं,
हमने देखा माननीय गृह मंत्री जी कैसे उन्होंने कहा जनसभा के अंदर में भी कहा, क्योंकि हम एक्शन लेंगे और निश्चित तौर पर जो आतंकवादी हैं और उनके पीछे जो खड़े हैं उनके ऊपर में भी एक्शन होगा। बिल्कुल यही और कहा जा रहा है सर कि ये समय है कि जनता की दुश्मन बात कर देश रहा को हूं। ये बताना है कि हम एक साथ हैं, हम एकजुट है, यही संदेश उनको देना है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ सूर्य विशेष में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए सूर्य विशेष में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्य समाचार। नमस्कार।